तुम लोगों ने अब तक कितने बच्चे पैदा कर लिए हैं? ओ हेलो, हम ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं, हम अच्छे खानदान में पले हैं। तो हम लोग लुच्चे खानदान से क्या? तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी अलबेली को दुकेली से अकेली कर दिया। छोड़ूंगा नहीं। तुम दुकेलों को भी अकेला ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। संघ की एकता बनाए रखने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। हट जाओ। मरवाओगे क्या? हम लोग मर जाएंगे। क्या कर रहे हो? अरे ऊपर फिट फाटे लेकिन अंदर वो कामा काटे। तू जो बोलेगा वो करेंगे। तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरी शादी भी करा देंगे हम। पक्का? हाँ पक्का? तो खुश हो? हूँ भैया, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनेगी, मैं तो खुशी से फूल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छी बात है। शादी अपने दिल को खुशी तो देती है, पर शादी जिंदगी में एक भांग की तरह है। जहाँ भांग उगेगा जमीन की सारी फसल खाक हो जाएगी। समझे मेरी बात? क्या भैया, आप अपनी चारों भाइयों से अलग ना हो इसीलिए आप शादी नहीं कर रहे, पर मैं तो अकेला हूँ ना, मैं तो ऐसे कुंवारा ही मर जाऊंगा। कुंवारे हो तो वैसे रहो। अरे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, घूमो फिरो। एक बार शादी हो गई ना तो घड़ी घड़ी फोन आएंगे कि कहाँ हो, कब आ रहे हो। अगर उसके किसी दोस्त ने जेवर खरीद लिया तो वो तुमसे जेवर लेने के लिए जिद करेगी। अगर किसी पड़ोसन ने साड़ी खरीद ली तो वो तुमसे नई साड़ी लेने की मांग करेगी। गांठ बांध लो, बीवी जिंदगी बनाती नहीं है बल्कि बिगाड़ देती है। क्या? तेरे भाई और उसकी नफरत इंडियन पॉपुलेशन की वाट लगा के छोड़ेगा। ये लो दूध पियो। ये ले कचरे में फेंक देना। चिंतामणि भैया, मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। लुट गई डूबिया। अरे कैसा है तेरा भाई, ना खुद खाएगा ना हमें खाने देगा। मुझे पता है कि वो कौन है जो भैया के दिल में प्यार की घंटी नहीं बजने दे रहा। कौन है? वो चाय वाला। क्या कर रहे हो? तोड़-फोड़ क्यों कर रहे हो? मेरा धंधा चौपट हो जाएगा भाई। चाचा, चाय की दुकान से मन नहीं भरता तो दिन भर दूसरों के दिमाग में इधर उधर की बातें भरते रहते हो। ऊपर वाले से डर नहीं लगता क्या? तू चाहता नहीं कि भैया की कभी शादी हो? तेरी ब्लैक टी पी के भैया ने हमारी जिंदगी का ब्लैकआउट कर दिया। बिल्कुल, अपनी टपरी उठा के फुर हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस राक्षसों वाली हंसी का क्या मतलब? तुम्हारा भाई जब 12 बरस का था तो मेरी दुकान में काम करता था। मैं उसे खाना देता तो वो यहाँ टपरी पे नहीं खाता था, घर लेके भाग जाता। जब भी मैं पूछता तो कहता मेरे भाई भूखे हैं चाचा। मैं पूछता तुम क्या खाओगे तो कहता मैं चाय से काम चला लूंगा चाचा। तब से आज तक वो मेरे हाथ की चाय पीता है। मुझे भी उसे चाय देने की आदत हो गई है। ये बात याद रखो, जब तुम छोटे थे माँ बाप दोनों का प्यार तुम्हारे भाई ने तुम्हें अकेले दिया है। भैया ने हमारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी और उस सब के बदले में हम लोग उन्हें क्या दे रहे हैं? आज से ये लड़कियों का चक्कर सब बंद। प्यार कोई मैथमेटिक्स का बुक नहीं है। जब समझ में आया तो खोल दिया, जब समझ में नहीं आया तो बंद कर दिया। प्यार ना प्यार होता है प्यार। मुश्किल से पटाई हुई लड़कियों को इतनी आसानी से जाने दोगे क्या तुम लोग? इससे अच्छा तो कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे भैया के बंजर दिल में प्यार का पौधा उग जाए। लेकिन वो होगा कैसे? भैया के तुम किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जो उनके सारे राज जानता हो? कृष्णा मूर्ति। पर वो तो कुंवारों के एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है, लड़कियों को देखता तक नहीं होगा। अरे बाप रे, कौन आ गया? हाय पापा। अंदर आ जाओ। आधी रात को क्यों आ गई? तुम तो मुझे घर पे बुलाते नहीं हो, इसलिए मैं खुद ही आ गई। अगर गज्जू को पता चला तो मैं तो गया काम से। मैं कुछ नहीं जानती। तुम मुझे अपनी बीवी का दर्जा दो और यहाँ इस घर में रहने दो। डार्लिंग साथ रहेंगे ये कहते कहते एक बच्चा भी कर लिया। सब मेरी बच्ची को पूछते हैं तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या बोलूं मैं हर बार सबको? जानू, उसे पता चला कि मैंने तेरे साथ 4 फेरे लिए हैं तो गज्जू मेरे 4 टुकड़े कर देगा। लगता है वही है। जाओ जाओ किचन में छुप जाओ, जल्दी जाओ। यहाँ क्या आरती का प्रसाद बट रहा है? चलो निकलो निकलो, जाओ अपने घर जाओ। अरे अंदर बताओ, अरे क्या कर रहे हो? अत्याचारियों को देखकर तुम्हारे ब्रह्मचारियों को प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ कोई ना कोई समस्या है। मदरे की दुर्गंध है, मोगरे की सुगंध है। जब दोनों गंध एक साथ हो, कोई ना कोई समस्या होती ही है।
ये किचन में कौन है? शायद चूहा होगा। एक अकेला चूहा किचन में खाना बना रहा है क्या? बोलो बोलो। मैं आ गई। अरे ये तो चूहिया है। चूहिया नहीं, गुड़िया है। किसकी? गुड़िया पड़ोसी की गुड़िया है। बेटा तुम किचन में क्या कर रहे थे बेटा? अंदर मम्मी के साथ छुपी थी। तो पड़ोसी की पत्नी भी है। ये झूठ बोल रहा है। मैं पड़ोसी की पत्नी नहीं, इनकी पत्नी हूँ। कुछ भी मत बोलो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मेरी बीवी हो? सबूत चाहिए? ये बच्ची काफी नहीं है? भाइयों हमने तो प्यार के स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन इस भाई साहब ने तो पीएचडी कर ली है। मैं हाथ जोड़कर तुम महान लोगों से विनती करता हूँ कि गज्जू को इस बारे में मत बताना। अगर नहीं चाहते कि ये राज खुले तो भैया के सारे राज हमें बताने होंगे। क्या मतलब? मतलब उनके ध्वस्त जीवन को हमें गृहस्थ जीवन बनाना है। यानी तुम सब भी? थैंक्स। हमारे भैया को कॉलेज में कभी इलू इलू हुआ था क्या? गज्जू और प्यार लड़की को देखकर ऐसे भागता था जैसे बिल्ली को देखकर चूहा। कोई चक्कर नहीं था। लेकिन जब हम 6वीं क्लास में थे तब 6वीं क्लास में? 100 मीटर की दौड़ जिसने जीती है वो है 6वीं क्लास की आपकी अपनी सरला कुमारी। और चित्रकला में पहला प्राइज जीता है 6वीं क्लास की छात्रा सुमित्रा ने। कृष्णा, इस लड़की का नाम सुमित्रा है। बहुत ही अच्छा नाम है ना? हाँ, 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था और वो युद्ध खत्म हुआ था 1918 में और दूसरा विश्व युद्ध सुमित्रा, हुआ था। तुम्हें ये पसंद है क्या? ये मिंट की गोलियां तो मेरी फेवरेट है। तुम कल भी लेके आना। हाँ सुमी क्लास के लिए लेट हो रहा है, चल हाँ जल्दी। चलो। सुमी। कृष्णा सुनना, तुम्हें पता है सुमित्रा के सारे दोस्त उसे किस नाम से बुलाते किस हैं? नाम से? सब उसे सुमी बुलाते हैं। हाँ क्या? सुमी। हाँ सुमी सुमी सुमी। हाँ गज्जू दिन भर सुम्मी सुम्मी का ही राग आलापते रहता था। हाय, हाय। तुम्हारे जैसा बेकार आदमी किसी के काम आया हो या ना हो, हमारे काम तो बहुत आ गया है ना। हम इन सुमित्रा जी को ढूंढ के किडनैप कर लेंगे और भैया से उनकी शादी कर देंगे। फिर सारे गम हो गए बाय बाय और खुशियां हमें बोलेंगी हाय हाय। चलो चलो। कहाँ चले? कहाँ जा रहे हो? राम भैया के सीता का हरण करने जा रहे हैं। सिर्फ सीता मैया को नहीं, साथ में लव कुश को भी लाना पड़ेगा। क्या? उसकी शादी भी हो गई? शादी के बिना बच्चे कैसे होंगे? लेकिन तुम्हें तो है। अब क्या होगा? पता लगाने का एक ही तो जरिया था। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम लोग उसी नाम की एक लड़की ढूंढ निकालो। गज्जू को सुमित्रा नाम से प्यार था। अगर हमें उस नाम की लड़की मिल गई तो केस क्लोज। ऐसे कैसे केस क्लोज हो जाएगा? आजकल की लड़कियों के फैशन देखे हैं क्या? एक ही कपड़े को फाड़ कर पूरे मोहल्ले की लड़कियां अपना ड्रेस बना लेती हैं। और आजकल के जमाने में कौन अपनी बेटी का नाम सुमित्रा रखेगा? सुमित्रा देवी और उनकी टीम की लड़कियां SKS कॉलेज से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोगों के यहाँ आने का मकसद क्या है? हम गांव-गांव में जाकर वहाँ जितने भी पुराने मंदिर हैं उन्हें साफ करके सुंदर बनाने का अभियान कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम इस गांव में आए हैं। हमारे काम की अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी टीम लीडर सुमित्रा से मिलिए। एक्सक्यूज मी, ये सुमित्रा जी कहाँ मिलेंगी? वो उस तरफ। चलो रे चलो, जल्दी करो। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जरा संभल कर। ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर। इसे भी अभी बचना था। ये इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? हेलो कृष्णा मूर्ति, हमने अपनी होने वाली भाभी सुमित्रा जी को ढूंढ लिया है। मैं क्या मोहल्ले में पेड़े बांटूं? सुमित्रा को देखकर हमारा सुमी अलग और त्रा अलग हो गया है। अगर अपने राज को राज रखना है तो अपने निकम्मेपन को हटाओ, सरकारी जुगाड़ लगाओ और सुमित्रा देवी की सारी लड़कियों को हमारे गेस्ट हाउस में ठहरा दो। ठीक है जानू। अरे सुमू, आई मीन जानू।
लो, अगर इनकी शादी हो गई होती ना तो इनकी बीवी इनका भी ढोल बजा रही होती, लेकिन नहीं, देखो बड़े आराम से मर्दों के साथ बैठे हुए ढिंकी टारा कर रहे। ये तो पैदाइशी कमारे निकले। चुप। एक और आइडिया दिमाग में आ रहा है। वाह क्या बात है। हेलो। मैंने बोला। बोलो कमिश्नर साहब, कैसे याद किया? हाय गज्जू, एक छोटा सा काम था तुमसे। बिंदास बोल, मैं तो तेरे लिए हमेशा हाजिर हूँ। अरे मंदिर का रिनोवेशन करने जो लड़कियां आई हैं उन्हें तुम्हारे गेस्ट हाउस में मैंने ठहरा तो दिया, पर जल्दी जल्दी में उन्हें चाबियां देना भूल गया। तुम जाकर दे दोगे प्लीज? चाबियां वही होंगी, शायद पास वाले टेबल पर ही रखी होंगी। हाँ रखिए। तो तुम जाकर लड़कियों को चाबियां दे दोगे ना? रात ज्यादा हो गई है और वहाँ लड़कियां रहती हैं यार। मैंने पी रखी है, अगर मैं वहाँ गया और कुछ गड़बड़ हो गई मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा भाई। अरे तू जंगल का शेर है गज्जू, और मेरा शेर हिरनियों के झुंड के सामने जाने से डर रहा है। मुझे शेरों के झुंड से भिड़वा दो, अकेले सबको संभाल लूंगा, पर मैं लड़कियों से थोड़ा घबराता हूँ। तुझे बचपन की दोस्ती की कोई कद्र नहीं? कैसा बेशर्म है। वहाँ एक सुमित्रा नाम की लड़की है, उसे चाबी दे देना। किसे देगा? सुमित्रा नाम की लड़की को। अभी इसी वक्त जाकर सुमित्रा नाम की लड़की को चाबी दे दे। अगर मेरा इतना काम नहीं किया तो मेरा चेहरा दिखाने तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। हाँ तो मास्क पहन के आ जाना। मेरी बात नहीं मान रहा, फोन काट दिया। भैया ने फोन काट दिया, दिल करता है ना तेरा ही टांग काट दूं मैं। अरे यार, मैं कलेक्टर लेवल का ऑफिसर हूँ, थोड़ी तो इज्जत दो। मेरा दिमाग कहता है कि वो चाबी देने जाएगा, और एक बार अगर उसे सुमित्रा से सुन्नी याद आ गया तो वो जोर जोर से ढोल बजवाना बंद कर देगा, देख लेना। ढोल बंद करवा दिया। वो धीरे से अपनी जगह से उठेगा। अरे हाँ, खड़े भी हो गए। और फिर यहाँ वहाँ 2-3 चक्कर लगाएगा। हाँ चल भी रहे हैं। अब अपने फोन से मेरा नंबर लगाएगा। हाँ क्या हुआ गज्जू? ये बता, तूने नाम क्या कहा था? गज्जू कहा था। अबे मेरा नाम नहीं, उस लड़की का। सुमित्रा कहा था मैंने। ठीक है, मैं उसे चाबी दे दूंगा। नहीं रहने दे, मैं किसी को भेज देता हूँ। अगर ज्यादा तकलीफ लेने वाली बात है तो छोड़ दे, मैं किसी को भेज दूंगा। यार अगर अपने बचपन के दोस्तों की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? अब तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा। ठीक है, दे दे चाबी और खोल दे ताला। फंस गया जाल में। कब तक ऐसे बाहर रहेंगे? अरे वो कलेक्टर का बच्चा फोन ही नहीं उठा रहा है, पता कैसे चलेगा? एक काम करते हैं, हम लोग अंदर हाँ, ठीक है। हाँ, ओके चलो चलो। अरे वाह, असर हो रहा है, शीशे में देख रहे हैं, वो भी पहली बार। तो क्या अभी तक सेल्फी कैमरा में कंघी करते थे? भावनाओं को समझो यार, ऑब्जर्वेशन, फोकस। अरे भैया, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, गेस्ट हाउस में चाबी देने जा रहा हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? ये चाबी आप मुझे दे दीजिए, मैं गेस्ट हाउस तक पहुँचा दूंगा। नहीं, तुम जाकर देखो दूध उबला क्या। चलो जाओ अंदर। भैया पर मैंने दूध तो गैस पे रखा है। दूध उबल रहा है तो उबल रहा है, जाके चूल्हा बंद करो, जाओ अंदर। ठीक है भैया। पता नहीं मैंने कब रख दिया था सुमित्रा जी। अंधेरे में तीर चल जाएगा ना? अंधेरे में तीर चलाते चलाते इस देश की आबादी 136 करोड़ हो गई, क्यों नहीं चलेगा? कौन है आप? वो चाबी ने फोन करके कहा था कि कृष्णा गजेंद्र को दे दो। क्या? पहली बार भैया की बोलती बंद। मेरा नाम गजेंद्र है। कृष्णा ने फोन करके कहा था कि चाबी आपको दे दूं। ओह, थैंक यू। अब सुनिए, आपका कोई निकनेम है क्या? सुम्मी। सुम्मी।
मुझे तो लगा था कि ये खटारा गाड़ी धक्का लगाने से भी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन ये तो बिना बैटरी के रिमोट से ही चल पड़ी भाई।